अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उस्मा तनवीर, अनाबी तनवीर के नाम से मेरा चैनल है। और जी स्टार्ट करते हैं मंडे से नाश्ता सुबह का। और ये मंडे का डे है और हम सुबह खा रहे हैं आलू मेथी का पराठा। ये मंडे का दिन नहीं, ट्यूसडे का दिन है। और ना हम खा रहे हैं नाश्ता, क्योंकि मंडे को मैंने आलू मेथी बनाई थी। शाम के टाइम पे तो खाई नहीं गई थी, मतलब एक ही टाइम खाई थी। और आपको पता है फिर सेकंड डे जो भी हो तो पराठा ही बनता है। और वैसे ही सर्दियाँ, तो सर्दियों में तो पराठा बहुत ही अच्छा लगता है। और ये तनवीर ने चाय रखी और रखते हुए तनवीर की चाय गिर गई, क्योंकि उनका जो कप था वो ज़रा छोटा है, मिनी सा नहीं है, बस ठीक ही है। तो वो ऊपर ज़रा चौड़ा है तो वो गिर जाती होती है चाय। और घर ऑलमोस्ट मेरा सारा साफ़ सुथरा है, क्योंकि अभी मैं सोकर उठी, फिर भी मतलब मैंने नाश्ता बनाया, घर सारा साफ़ सुथरा है। क्योंकि बच्चे नहीं हैं, बच्चे ही हो तब भी मेरा घर साफ़ सुथरा ही रहता है। क्योंकि बच्चे मेरे जो सा ना इतना गंद नहीं फैलाते हैं, तो वो फिर सारा घर साफ़ सुथरा था। फिर मैं उठी और मैंने फटाफट नाश्ता बनाया। और सर्दियों में जो सा ना ये आलू मेथी वाले पराठे और ये जो गोभी वाले पराठे होते हैं, आलू वाले होते हैं, अच्छे लगते हैं। तो दिल भी करता खाने को। सर्दियों में मेरे ख्याल से अमूमन गर्मियों की निस्बत ज़्यादा खुराक खाई जाती है। और फिर ये एक और पराठा आ गया है, क्योंकि नाश्ता हमने किया था लेट, तकरीबन 11 साढ़े 11, मतलब हाँ 11 साढ़े 11 बजे ही हमने नाश्ता किया था। ऊपर जाके फिर मैंने वॉशिंग लगा ली थी, कपड़े वगैरह धोए थे, क्योंकि लास्ट फ्राइडे के कपड़े धोए हुए थे। तो 11 से 12 दिन हो गए थे, वॉशिंग नहीं लगी, भाई की शादी में बिजी थी। तो फिर रात में जो सा है ना मैंने ये बनाया था बल वाला पराठा। और फिर मैंने अपने लिए बनाया था, तनवीर के लिए सादी रोटी। और ये इसमें होल इसलिए हो गया था कि घी जमा हुआ था। तो फिर मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी और सर्दी थी भी बहुत ज़्यादा। तो वो फिर मैंने ना उसको माइक्रो में रख के मेल्ट नहीं किया। मैंने कहा यार बस टेम्परेरी सा काम, जो अपने लिए जल्दी व फटाफट जो काम होता है ना वो हो जाए, वो फड़काने वाला काम बस वो हो जाए, फटाफट पराठा बन जाए और मैं खाना खा लूँ, क्योंकि मुझे ना भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो फिर आलू मेथी, ये देखिए मैं आपको होल दिखा भी रही हूँ। और पराठा बहुत क्रिस्पी बना था, बहुत मज़े का बना था। तो साथ मैंने चाय पीनी थी, पर मैंने कहा नहीं। और तनवीर किचन में ही, क्योंकि तनवीर को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सर्दी लगी थी। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, बेड पे बैठे बैठे के तनवीर नज़र तो नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी, दिल ही नहीं कर रहा था उठने को। यार पानी में हाथ डालो तो हाथ ऐसे फ्रीज़ हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो सा है आधे घंटे बाद, आपको पता है सर्दी है तो सर्दियों में ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, क्योंकि इससे डॉक्टर को पैसे देने से बेहतर है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि डॉक्टर को आप पैसे देंगे, आपके पैसों से डॉक्टर जो सा है मेवा जात और ये ड्राई फ्रूट खाएगा, तो बेहतर है कि आप खुद ड्राई फ्रूट्स खाएँ और बच्चों को खिलाएँ, ताकि ये जो इन्फेक्शंस वगैरह ना इनसे बच्चे बच सकें। तो ये फिर ये अम्मी के घर से अखरोट आए थे, अम्मी ने मुझे भेजे थे। तो ये अखरोट जो सा है मैंने फिर, ये इतने अच्छे अखरोट थे ना कि जो इसका जॉइंट है ना, इसके जॉइंट पे मैंने ज़रा सा मतलब कि तोड़ा है और ज़ोर लगा के मतलब कि वो पिलास मारा मैंने, तो वो पूरा इस तरह से खुल गया। और ये देखिए मैं दिखा रही थी ब्लैंकेट में कि मुझे सर्दी कितनी ज़्यादा लग रही है, और मैंने सॉक्स पहने हुए हैं। और ब्लैंकेट लेने के बावजूद यार मुझे इस कद्दर सर्दी लग रही थी, सर्दी मेरे अंदर घुस रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। और फिर साथ ये कैरेमल की चॉकलेट थी ये अम्मी लेकर आई थी मेरे लिए। अम्मी मतलब सब बच्चों के लिए लाई थी, तो वो मेरी रखी हुई थी। कुछ मीठा आपको पता खाना खाने के बाद दिल करता कुछ मीठा हो, तो मैंने खाई थी। लेकिन बट ये इतनी टेस्टी नहीं थी जैसे टेस्टी चॉकलेट होनी चाहिए ना। इसके अंदर कोई वो टेस्ट नहीं था, बस ऐसे ही थी, अजीब सी साबुन टाइप नहीं जैसे थी वैसी थी। बस फिर भी मैंने खा ही ली थी। और ये फिर ना रात में जो सा ना तकरीबन 10:30 का टाइम था। तो वो ना बाज़ार में से ना हमारे लड्डू पीठी वाला गुजरा था, लड्डू वाला। तो मुझे आवाज़ आई तो मैंने फिर लड्डू लेके खाए। लास्ट टाइम पे आपने मेरे व्लॉग देखा था ना, मैंने और फातिमा ने खाए थे, तो मुझे लगा वही वाला है। तो मुझे फिर भूख लगना शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा चले मैं ये खा लेती हूँ। लेकिन वो जब मैंने मंगवाए तो ये वो वाला नहीं था, मतलब लड्डू गरम नहीं थे, जिस तरह गरम होते हैं ना, थे साफ़ सुथरे थे। देखे ना चने की दाल के बने हुए थे, साफ़ सुथरे थे, अच्छा था, मतलब अच्छी बनी हुई थी। लेकिन ये देखे लड्डू बहुत ज़्यादा ठंडे थे, चटनी तो होती ही ठंडी है। लेकिन फिर भी मैंने इसे खा लिए। और इसके खाने के बाद मुझे ज़बान पे इतनी मिर्चें लगी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी ज़बान में झाला निकला हुआ है। तो वो जो सा ना ऐसी कोई स्पाइसी चीज़ मैं खा ही नहीं रही, लेकिन जब मैंने खाए तो मुझे मेरी ज़बान बहुत ज़्यादा जल रही थी। तो खाते हुए तो मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मीठी चटनी थी दरमियान में मिक्स, तो मैंने खा ली। और एंड पे जो चटनी बची वो भी मैंने खा ली। बट टेस्टी थे, लेकिन वो जो गरम वाला हिसाब होता है ना लड्डुओं का कि गरम हो, वो नहीं थे। क्योंकि मैंने तनवीर को पता नहीं था। तनवीर कहते नहीं इससे साफ़ सुथरे हैं कि नहीं है। मैंने कहा नहीं साफ़ सुथरे, मुझे लगा वही वाला है जिससे हमने लास्ट टाइम पे लिए थे, लेकिन वो वाला नहीं था। तो साफ़ सुथरा काम, मतलब कि वो तनवीर ने देख के ही लिए थे कि ये साफ़ सुथरा है कि नहीं। लेकिन वो जो साफ़ वो था ना गरम वाला, जिसने गरम करके देते हैं, मतलब बना के सम टाइम इन्होंने पहले ही रखे होते हैं, तो ये उसी टाइम पे जो गरम करके देते हैं, तो वो वाला हाल नहीं था बिल्कुल भी ना। मतलब गरम नहीं थे, ठंडे थे बिल्कुल। अब वो लैदा होते तो मैं उसे गर्म कर लेती, फिर साथ ही चाय आ गई।
बस अब आप यही सोच रहे होंगे व्लॉग में एक के बाद एक खाने की चीज़ें ही आई जा रही हैं। और फिर तनवीर ने बनाई थी अपने लिए चाय, क्योंकि उन्होंने लिया था शावर। तो मुझे तो खैर इतनी सर्दी लग रही थी, शावर के नाम से बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी लग रही थी। और ये देखिए मेरे हाथों पे ना ये वो लगा हुआ है कलर, क्योंकि मैंने वो स्ट्रिक्स की थी और कलर वो बेस बनाई थी, तो वो उतरा नहीं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने हाथों पर ब्लीच नहीं लगाई कि वो उतर जाए। और फिर तनवीर ने अपने लिए चाय बनाई थी, तो मैं कहती मुझे भी आप चाय दे दें। फिर इन्होंने अपने लिए पौना कप या 1 कप बनाई थी, तो आधा कप मुझे भी चाय दे दी थी। फिर मैंने चाय पी थी और फिर इसके बाद ये देखें दरवाज़ा इन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि सर्दी बाहर से बहुत ज़्यादा आ रही थी। और फिर मैंने अपने ऊपर लिहाफ ले लिया था, क्योंकि इज़ टू मच कूलिंग, मुझे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी सर्दी। इस सीज़न तो मुझसे कुछ सर्दी वैसे ही नहीं बर्दाश्त होती, लेकिन इस सीज़न यार मुझसे सर्दी नहीं बर्दाश्त हो रही है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, मेरे तो दांत बजना शुरू हो जाते हैं। और मुझे इस टाइम पे इतनी शिद्दत की नींद आ रही थी कि सर्दी की वजह से ना कुछ कपड़े धोए थे ना, तबीयत ख़राब हो रही। और ये भाई के वलीमे में मैंने अपना टिकटॉक बनाया था, आपको पता है कॉपीराइट की क्लेम लग जाता है यूट्यूब पे, तो वो तो ऐड नहीं कर सकती। तो ये थोड़ी सी थी जो मैंने टिकटॉक बनाई थी, और ये थी मेरी वीडियो। तो दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, मतलब ये फ़ंक्शन मेरे लिए बहुत यादगार था। तो ऐसे फंक्शंस जो ऐसी प्लेसेस होती हैं ये मेरी फेवरेट होती हैं, और बहुत इन्जॉय मैंने की है इसके साथ ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।